होते हैं, फिर भी आप दिलदार हैं, उसको संभाल लेते हैं। इसीलिए मैं बोला उसको संजय सिंह को और चड्ढा को बुला लो। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। संसद के विशेष सत्र की शुरुआत होते ही लोकसभा और राज्यसभा में तमाम पार्टियों ने यहां पर निशाना साधना शुरू कर दिया। लोकसभा में जैसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हुए नजर आए और तमाम तरीके से उन्होंने पुरानी संसद भवन को लेकर भावुक होते हुए भी नजर आए। इसी बीच आपको बता दें कि यहां पर राज्यसभा में एक ऐसा मुद्दा उठाया गया जिसके बाद यहां पर सोचने पर मजबूर यहां पर राज्यसभा स्पीकर होते हुए नजर आए। जगदीप धनखड़ के सामने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शायराना अंदाज में देश के प्रधानमंत्री पर हमलावर तो साबित हुए, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये बात बोली कि जो राज्यसभा सांसद रहे हैं राघव चड्ढा और संजय सिंह, इनकी वापसी हो जानी चाहिए, इन्हें दोबारा राज्यसभा में बुला लेना चाहिए। और इसी को लेकर लोकसभा के बाद यहाँ पर राज्यसभा की बात कही जाए तो जगदीप धनखड़ यहाँ पर हंसते हुए नजर आए। क्या कुछ यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। रखने के लिए मुझे मौका मिला, इसलिए मैं आपका आभारी हूँ। मैं इस शब्द से शुरू करूँगा ताकि कोई ये न समझे कि हमारे लिए ही ये बोल रहे हैं। मैं आम जनता जो बोलती है वही बात मैं यहाँ रख रहा हूँ। और संविधान आगे ये भी बोलूँगा कि संविधान कैसा बना और संविधान के तहत हम कहाँ तक चल पाए और संविधान ने कितनी हमको आज़ादी दी है, उसका हम कहाँ तक किस ढंग से अच्छी तरीके से देश को बनाने में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, आपके भाषण में तो आपके अचीवमेंट भी आए, आपके अनुभव भी आए और आप जो चाहते थे उसको यहाँ पर रखने की कोशिश की है। लेकिन मैं इससे शुरू करता हूँ, बदलना है तो अब हालात बदलो, बदलना है तो अब हालात बदलो, ऐसे नाम बदलने से क्या होता है। देना है तो युवाओं को रोजगार दो, सबको बेरोजगार करके क्या होता है। दिल को थोड़ा बड़ा करके देखो, लोगों को मारने से क्या होता है। दिल को थोड़ा बड़ा करके देखो, लोगों के मारने से क्या होता है। कुछ कर नहीं सकते तो कुर्सी छोड़ दो। बात बात में डराने से क्या होता है। बात में डराने से क्या होता है। अपनी हुक्मरानी पर तुम्हें गुरूर है, लोगों को डराने से धमकाने से क्या होता है। बदलना है तो अब हालात बदलो, ऐसे नाम बदलने से क्या होता है और यहाँ से वहाँ जाने से और क्या होने वाला है। सर, तो सबको गर्व है देश पे और इसीलिए मैं कहूँगा कि जो संविधान आज़ादी के बाद बनी और इस संविधान के तहत हम सभी को चलना है और देश के लिए हम कुछ करना है। और इसमें मैं एक ही बात कहूँगा कि इस पार्लियामेंट्री जर्नी में 75 साल जो संविधान सभा का ये जो संविधान करके हुआ और उसके अचीवमेंट, एक्सपीरियंस, मेमोरीज
लर्निंग्स, इस पे ही हमको बात करना था। तो मैं इसी पे थोड़े शब्दों में बोलूँगा कि एक मेरी भी जर्नी 50 साल में असेंबली और पार्लियामेंट मिलके 52 साल हिस्सा है मेरा भी, लेकिन मुझे यहाँ ज़्यादा समय नहीं मिला, मेरे को वहीं पर रखना पड़ा, बेंगलुरु में ही था। यहाँ बहुत से नेताओं के भाषण सुनने को मुझे कम मौका मिला, सिर्फ ये 14 साल मिले। कहाँ जा रहे हैं? नहीं, बड़ी गड़बड़ी में जा रहे थे तो मुझे लगा, बड़ी गड़बड़ी में जा रहे तो मुझे लगा, तो इसलिए पूछा। ये टच करना कानून का उल्लंघन भी है। अब ये साहब, हमारे हाउस में उल्लंघन बहुत होते हैं, फिर भी आप दिलदार हैं, उसको संभाल लेते हैं। उसीलिए मैं बोला उसको संजय सिंह को और चड्ढा को बुला लो। आगे आगे वही चिंता थी मेरे को, उधर गए फिर क्या। सर, ये संविधान सभा, ये भवन आजाद भारत के सारे बड़े फैसलों का गवाह है, और इसी भवन में हमारी संविधान सभा 11 सत्रों में 165 दिन बैठी। उसने 90,000 शब्दों वाला जो संविधान बनाया, वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने इसकी मंजूरी दी, वहाँ की बहस सुनने के लिए करीब 53,000 लोग आए थे, विजिटर्स, यानी इस मौके पे। सभापति जी, आपने अपने जयपुर के पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में संविधान सभा के 11 सत्रों के व्यवधान रहित संचालन को एक आदर्श स्थिति कहा था, यानी किस ढंग से वो चला और कितनी अच्छी थी, ये आपने जयपुर के अपने मीटिंग में, अपने वक्तव्य में कहा। दरअसल आपको बता दें कि जब मानसून सत्र की शुरुआत हुई थी, उस दौरान मणिपुर मुद्दे पर ज़्यादा यहाँ पर बहस छिड़ती हुई नजर आई थी, और इस बहस के दौरान देखा गया था कि यहाँ पर संजय सिंह बार बार ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि देश के प्रधानमंत्री को भरी संसद में आकर जवाब देना चाहिए कि आखिरकार मणिपुर पर वो चर्चा क्यों नहीं करना चाहते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जब राघव चड्ढा ने जिस तरीके से दिल्ली सेवा बिल की बात कही जा रही थी, जिस विधेयक को पास किया गया था, तो उसमें यह कहा गया था कि फर्जी हस्ताक्षर किए गए हैं, यहाँ पर इस्तेमाल किया गया, धोखाधड़ी का इस्तेमाल यहाँ पर राघव चड्ढा के खिलाफ लगाया गया था कि फर्जी यहाँ पर हस्ताक्षर पेश किए गए हैं ताकि ये विधेयक पास ना हो पाए, जिसको लेकर राघव चड्ढा ने ये कहा था कि सरासर झूठ है, मेरे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। इन दोनों मुद्दों को लेकर इनको यहाँ पर राज्यसभा से निलंबित कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है, जिसके बाद अभी तक इन दोनों की बहाली नहीं होती है। इसी को लेकर यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे बोलते हुए नजर आते हैं कि अगर आप इतने ही दयालु हैं जगदीप धनखड़ जी, तो आप राघव चड्ढा और संजय सिंह को दोबारा राज्यसभा में बुला लीजिए, उनको सस्पेंड मत कीजिए और दोबारा से यहाँ पर उनकी बहाली कर दीजिए। इस तरीके से मुद्दे को उठाते हुए नजर आए। लेकिन आपको क्या लगता है कि अब संजय सिंह और राघव चड्ढा की वापसी राज्यसभा में होनी चाहिए? क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।